मेरे 9th-10th के प्यारे बच्चों, आज हम आपको केमिकल रिएक्शंस के कुछ कंसेप्ट देंगे। केमिकल रिएक्शन का मतलब है केमिकल चेंज या कंपोजिशन में चेंज। जैसे कोई सब्सटेंस रिएक्शन मतलब जैसे कार्बन है, इसको ऑक्सीजन में हम बर्न करते हैं तो कार्बन CO2 में बदल जाता है। तो कार्बन की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, CO2 की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। तो इस तरह का जो चेंज है, कंपोजिशन में जो चेंज है, उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन बताते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन बताएंगे। जैसे कॉम्बिनेशन को हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें दो सब्सटेंस ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे दो एलिमेंट जुड़ जाएंगे, या एक एलिमेंट एक कंपाउंड जुड़ जाएगा, या दो कंपाउंड जुड़ जाएंगे। तो दो सब्सटेंस के जुड़ने से नया सब्सटेंस बनना कहलाता है एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अगर उसमें दो एलिमेंट ही जुड़ेंगे तब हम कहेंगे सिंथेसिस। तो यानी जितनी भी सिंथेसिस की रिएक्शंस हैं वो कॉम्बिनेशन होंगी, लेकिन जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं या एडिशन रिएक्शंस हैं वो सिंथेसिस नहीं हो सकती। तो ये भी पॉइंट एक ट्रू फॉल्स के रूप में आता है कि ऑल एडिशन रिएक्शंस आर नॉट सिंथेसिस बट ऑल सिंथेसिस रिएक्शंस आर एडिशन रिएक्शन। इज ए ट्रू और फॉल्स? आप लिखोगे ट्रू। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं, ये मिल करके वाटर बना रहे हैं, इसको तो कहेंगे सिंथेसिस। और CaO क्विक लाइम और CO2 दोनों रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं, इसमें एक कंपाउंड, ये दोनों ही कंपाउंड हैं, तो इसको हम कहेंगे एडिशन रिएक्शन, नॉट सिंथेसिस। इसी दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक डाउन होना, यानी किसी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होकर नया सब्सटेंस बने, तब हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डिसोसिएशन रिएक्शन। और ये डिकम्पोजिशन एडिशन रिएक्शन का उल्टा है, रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन का रिवर्स है। जो कंपाउंड का ब्रेक डाउन है उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी हीट से भी दे सकते हैं, लाइट से भी दे सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी से भी दे सकते हैं। यानी हीट करके किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अगर हीट करके किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन किया तब उसे हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मोलिसिस। अगर इलेक्ट्रिसिटी द्वारा ब्रेक डाउन किया तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस। और अगर हमने लाइट द्वारा किसी कंपाउंड का ब्रेक डाउन किया तो उसे कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस। सिंथेसिस का रिवर्स एनालिसिस होता है। सिंथेसिस में हमने आपको बताया था दो एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन इसमें एक कंपाउंड से दो एलिमेंट बनते हैं, तब हम उसको कहते हैं एनालिसिस। क्या कहेंगे? एनालिसिस। चूँकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी चाहिए तो ये एंडोथर्मिक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन से HCl बनना, ये तो है सिंथेसिस। और अगर HCl से हाइड्रोजन क्लोरीन बनेंगे तो हम कहेंगे एनालिसिस। जैसे NaCl है, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें, मॉल्टेड NaCl ले लें, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो NaCl से सोडियम एंड क्लोरीन बनेंगे। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। ये भी डिकम्पोजिशन है लेकिन एनालिसिस है। ध्यान से देखना, ऐसी डिकम्पोजिशन जिसमें दो एलिमेंट बने वो एनालिसिस है। ऐसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें दो एलिमेंट जोड़कर कंपाउंड बनाते हैं उसे हम कहते हैं सिंथेसिस। जैसे ये एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, लेड नाइट्रेट, इसको गर्म करें तो PbO लेड ऑक्साइड, NO2 O2 बनते हैं। ये डिकम्पोजिशन है लेकिन हीट द्वारा है, इसको कहेंगे
थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मोलिसिस। NaCl मेल्टेड में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, सोडियम सॉलिड एंड क्लोरीन गैस बना, ये एनालिसिस है। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रोलिसिस है। CaO क्विक लाइम पर हमने H2O डाला। क्विक लाइम पर जब हम H2O डालते हैं तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं। आप लोगों ने गाँव में जब वाइट वाश होती है तो देखा होगा, चूना जो होता है उसको क्विक लाइम कहते हैं। उसके ऊपर पानी डालते हैं तो ऐसी आवाज़ आती है जिसको कहते हैं स्लेकिंग, यानी हिंदी में बोलते हैं बिना बुझा चूना और बुझा हुआ चूना। तो हीट बाहर निकलती है जिससे चूने के पत्थर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ये स्लेक्ड लाइम बनाना हो गया। अब है कि पोटेशियम नाइट्रेट, इसको अगर हम गर्म करते हैं तो ये पोटेशियम नाइट्राइट एंड O2 में बदलता है। इसको नाइट्राइट कह रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन कम है, इसको नाइट्रेट कह रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा है। लिथियम नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं तो लिथियम ऑक्साइड NO2O2 बनते हैं। ध्यान देना, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम JEE नीट में भी आता है कि पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो पोटेशियम नाइट्राइट बनता है, लिथियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो लिथियम ऑक्साइड, क्योंकि लिथियम ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल है। N2 और O2 मिलते हैं, NO बनता है, इसको सिंथेसिस कहोगे। C+O2 से CO2 बनता है, सिंथेसिस कहोगे, लेकिन इसको कंबशन भी कह सकते हैं। पोटेशियम क्लोरेट के आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं तो Cl की जगह I आया है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, जो हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। NaBr की क्लोरीन से कराएंगे, Br की जगह Cl आ गया, ये भी सब्स्टिट्यूशन है। Ki की क्लोरीन से कराएंगे, I की जगह Cl आ गया, ये भी सब्स्टिट्यूशन है। HCl को लाइट के प्रेजेंस में रखा, लाइट को H से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये HCl एंड ऑक्सीजन में बदला, ये फोटोलिसिस है, फोटो डिकम्पोजिशन। AgCl लाइट के प्रेजेंस में Ag और क्लोरीन देगा, ये भी फोटोलिसिस है। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, ट्रू और फॉल्स, आप लिखोगे ट्रू। All analysis reactions are decomposition, but all decomposition reactions are not analysis. क्लियर हो गया? सिंथेसिस में 2 एलिमेंट जुड़कर कंपाउंड बनाते हैं, एनालिसिस में एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर 2 एलिमेंट बनाता है। ऑल द बेस्ट। आप इसको पढ़िए, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए। थैंक यू।